Uncertainty in measurement. We studied that physical quantities can be measured with the help of a number followed by a unit. For example, if we need to measure the length of a room, we measure it in meter followed by the number, that is suppose 7.75 मीटर. तो 7.75 में जो लास्ट डिजिट होगा 5, that will not be confirmed because it can be 7.76, it can be 7.74. तो हम कहेंगे कि जो हमारा मेजरमेंट है वो 7.7 तो है, लेकिन 5 है, 4 है, 6 है, उसके लिए हम श्योर नहीं है. तो इसी को हम बोलते हैं कि देयर इज द डाउट इन द मेजरमेंट, and that doubt is called as uncertainty of measurement. The uncertainty can be dealt in chemistry with the various ways. Some ways is scientific notation. One of them is the scientific notation. Scientific notation is the exponential form of the number which is represented in n into 10 to the power n, where capital N is any number which can lie between 1 to 9, and n is the power which can be positive or negative raised to 10. Explaining it with the help of example, suppose we have 1 to 5, 4, 0, 0, 0, and in order to represent this number in the scientific notation, we must follow the formula n into 10 is to the power n. For this, we need to shift the decimal place. Suppose the decimal is at the last of the digit. हमको मालूम है कि decimal हमेशा लास्ट में होता है डिजिट के. तो अगर हमें डेसिमल शिफ्ट करना है तो हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे आफ्टर 1. आफ्टर 2 इसलिए नहीं प्लेस कर सकते हैं कि आफ्टर 2 प्लेस करेंगे तो इट विल बिकम 12.54. तो हमें n की वैल्यू किसके बीच में रखनी है, 1 से लेकर 9 के बीच में. इसलिए हम कहाँ रखेंगे डेसिमल्स को, आफ्टर 1. तो इट विल बिकम 1.254. तो हमारा डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो पावर जो है वो ऑब्वियसली बढ़ती है. सेकेंड एग्जाम्पल है 0.00456. इसको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे आफ्टर 4, नॉट आफ्टर 5, बिकॉज आफ्टर 5 हमने प्लेस कर दिया तो वो हो जाएगा 45, विच इज नॉट बिटवीन 1 to 9. तो इट विल बिकम 4.56. एंड डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर हमेशा डिक्रीज होती है, तो ये हो जाएगी 10 to the power -3. लास्ट एग्जाम्पल है 232.508. हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा आफ्टर 2. तो इट विल बिकम 2.32508. और डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 2 डिजिट, तो 10 की पावर में आ जाएगा 2. सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन एंड द एग्जाम्पल. इफ वी have to follow the operation multiplication, division, addition, subtraction of scientific notation. So we have to follow some rules. Multiplication and division के लिए वही rules ओबे होंगे जो हम previous classes में पढ़ते आए हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 7 into 10 to power 3 multiplied by 8 into 10 to the power 7. तो हमने पढ़ा है कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, और जो पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड होती है. तो 10 is to the power 3 प्लस -7. आंसर विल बी 56 into 10 is to the power -4, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस एंड 3 - 7 विल बी -4. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक डिजिट आगे शिफ्ट करना पड़ेगी. अब एक डिजिट आगे शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि पावर क्या होगी, इंक्रीज. तो -4 से क्या आ जाएगी, -3. डिवीजन का एग्जांपल्स लें तो डिवीजन के लिए हमें मालूम है कि जो पावर्स होती हैं वो माइनस होती हैं और कोफिशिएंट को सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं. जैसे 7 डिवाइडेड बाय 8. 7 को हमने 8 से डिवाइड किया और पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे.
क्योंकि डिवीजन में पावर्स हमेशा माइनस होती है। तो 7 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 0.875, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 3 + 7 विल बी इक्वल टू 10⁻10। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे n की प्लेस पर क्या है 0, तो n की प्लेस पर हमें कोई ऐसा डिजिट रखना है जो 1 से लेकर 9 के बीच में हो। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे आफ्टर 8, सो इट विल बिकम 8.75। अब डेसिमल वैल्यू पीछे जा रही है, डेसिमल प्लेस पीछे जा रहा है, तो हमें पावर्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब भी डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होता है पावर इंक्रीज होती है, और जब डेसिमल पीछे की तरफ मूव करता है तो डेसिमल वैल्यू डिक्रीज होती है, पावर की वैल्यू डिक्रीज होती है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। यदि हम किसी नंबर्स को जो साइंटिफिक नोटेशन में है उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पावर्स को सेम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल है एडिशन का, कि हमारे पास एक है टर्म 5 × 10⁻³ प्लस 8 × 10⁻5। तो हम क्या करेंगे कि दोनों की पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो दोनों की पावर्स को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए या तो 5 × 10⁻³ की पावर को इंक्रीज कर दो या इसको डिक्रीज कर दो बाय सिंपली शिफ्टिंग द डेसिमल प्लेस। तो अगर हम 8 × 10⁻³ की पावर को कम कर दें, तो यहाँ से अगर हम 100 को यानी कि 5 जीरोज होंगे तो 2 जीरोज को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 800 × 10⁻³ सेम मीनिंग है 8 × 10⁻5 के। और दूसरा टर्म है जो 5 × 10⁻³ वो सेम रहेगा। अब दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ को कॉमन निकाल लिया, रह गया 800 + 5, तो इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, एडिशन के साइन है बीच में। तो ये हो जाएगा 805 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए डेसिमल वैल्यू शिफ्ट करना पड़ेगी फ्रॉम लास्ट टू आफ्टर 8। तो 8.05 हो जाएगा, पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहा है तो पावर्स इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 3 to 5 क्योंकि ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट हुआ है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। इसको ऐड करना है 8.95 × 10⁻3। दोनों की पावर्स में डिफरेंस है। अब यहाँ पे अपन ने पावर्स को डिक्रीज किया था, अब हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं पावर को, जैसे कि ये हो गया 6.65 × 10⁻⁴, इसको एज इट इज ले लिया। इसकी पावर को हम इंक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि हम डेसिमल वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगी 0.895 × 10⁻⁴। अब यहाँ पे 10⁻⁴ को कॉमन निकाल लिया और ये दोनों को ऐड कर दिया, कोफिशिएंट को ऐड कर दिया, तो 6.65 + 0.895 × 10⁻⁴, दोनों को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी 7.545 × 10⁻⁴। सो इन दिस मैनर वी कैन ऐड। सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल लें तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमें सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पावर को सेम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2.5 × 10⁻⁻² माइनस 4.8 × 10⁻⁻3। अब दोनों की पावर में डिफरेंस है तो दोनों की पावर्स को सेम कर दो, या तो पावर्स को किसी एक की पावर को इंक्रीज कर दिया या किसी एक की पावर को डिक्रीज कर दिया। तो 2.5 × 10⁻⁻² एज इट इज ले लिया और इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। -3 है तो -3 से -2 होगा तो बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे आगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू आगे की तरफ बढ़ने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हो जाएगा 0.48 × 10⁻⁻²। अब 10⁻⁻² हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया और 2.5 कोफिशिएंट एंड 0.48 कोफिशिएंट को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सी थी, माइनस की थी, माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.02 × 10⁻⁻²। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमें पावर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगी। दोनों या जितने भी कोफिशिएंट है, सारे कोफिशिएंट की जितने भी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स की पावर को सेम करके हम कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ।
जितने भी डिजिट्स हमें मिलते हैं, सपोज कोई डिजिट है तो उसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, ज़्यादा हो, और उसकी वैल्यूज को अगर हमें कम करनी है तो उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है किसी भी डेसिमल वाले नंबर की, तो लास्ट डिजिट जो है वो अगर मोर देन 5 हुई, तो उस लास्ट डिजिट को जब आप ड्रॉप करोगे, हटाओगे, तो उससे पहले वाले नंबर को 1 से ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं कि हमारे पास 6.487 नंबर है और इस नंबर्स को हमें 2 डेसिमल तक के रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल से आधा 4, 8 एंड 7, और इसको हमें केवल 2 डेसिमल तक के रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 7 इज मोर देन 5, तो जब हम 7 को ड्रॉप करेंगे तो 7 से पहले वाली डिजिट में +1 कर देंगे, यानी कि 8 में +1 कर देंगे, तो आंसर विल बी 6.49। इसी तरह से 6.997 हो गया, तो लास्ट डिजिट जो है वो लास्ट डिजिट जब ड्रॉप करेंगे तो इट इज मोर देन 5 है, तो लास्ट से पहली वाली डिजिट में +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 10, और इससे प्रीवियस वाली डिजिट में भी 1 ऐड हो जाएगा 10 की वजह से, तो ये हो जाएगा 7.00। तो इस तरह से हम किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं जब उसका लास्ट डिजिट जो है एकदम जो राइट में प्रेजेंट होगा, डेसिमल के एकदम राइट में प्रेजेंट होगा, वो यदि 5 से ज़्यादा हो तो। अब ऐसा हो कि जो एकदम लास्ट वाला डिजिट है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट एकदम जो राइट में प्रेजेंट है, जो एकदम लास्ट में प्रेजेंट है, वो लेस देन 5 हुआ। पहले हमने मोर देन 5 का पढ़ा, अब अगर लेस देन 5 हुआ तो हमें प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल है कि हमारे पास है 6.422, अब इसको रिप्रेजेंट करना है 1 डेसिमल तक के, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट डिजिट जो है इट इज लेस देन 5, तो इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो जो लास्ट डिजिट से पहली वाली डिजिट है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब अगर हमें 2, ये अब ये हो जाएगा 6.42, अब इसको कहाँ तक रिप्रेजेंट करना था, 1 डेसिमल तक के, तो अगेन हमें 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब हम 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 इज अगेन लेस देन 5, तो 2 से पहले वाली जो डिजिट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आंसर विल बी 6.4। अब यदि ऐसा हो कि जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 5 के इक्वल ही हो, वो खुद 5 हो, तब क्या करना है, तब हमें ये ध्यान देना है कि 5 से जो एकदम लास्ट वाली डिजिट है वो अगर 5 है तो 5 से पहले वाली डिजिट इवन है या ऑड है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हमारी लास्ट वाली डिजिट 5 है तो 5 से पहले वाली डिजिट इवन है या ऑड है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इवन अगर होगी तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, और अगर वो ऑड होगी तो हमें प्रीवियस वाले नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है जैसे हमारे पास है 7.485, और इसको रिप्रेजेंट करना है 2 डेसिमल तक के, तो ये 3 डेसिमल्स वाली हैं 485, तो उसको 2 डेसिमल तक के रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट को ड्रॉप करेंगे। अब लास्ट की डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 से पहले 5 है, तो 5, ये वाला रूल पढ़ रहे हैं, इफ इट इज इक्वल टू 5, तो हम जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 से पहले ये डिजिट ऑड है या इवन है। अगर ये डिजिट इवन हुई, 8 इज इवन नंबर, तो हमें सिंपली 5 को ड्रॉप करना है विदाउट चेंजिंग द नंबर, विदाउट एडिंग द 1 to 8, तो इट विल बिकम 7.48। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई डिजिट है जिसको हमें 2 डेसिमल तक के रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हो गया 8.995, तो हमें लास्ट वाली डिजिट पे ध्यान देना पड़ेगा। द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, तो 5 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाली डिजिट को देखेंगे कि ऑड है कि इवन है, तो ये क्या होगी, 9 इज इवन नंबर, और यदि इवन हुई तो इवन में क्या करना है, +1 करना है, यानी कि 9 में हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगी 8.995
9 है यहाँ पे, और ये जो 9 था इट विल कन्वर्ट टू 10। अब 10 का 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, सो इट विल अगेन कन्वर्ट टू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 8.99 जो है वो किस में हो जाएगा, 10 में, और ये जो 10 रहेगा, इस 10 की 1 अगेन यहाँ पे कैरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, 9। So these are the rules to round off the number.